एक छोटे से गांव में, जहां पेड़ों की छाव और खेतों की हरियाली हर ओर फैली हुई थी, एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम राधिका था। राधिका की उम्र लगभग 16 वर्ष की थी और वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी। उसके पिता गांव के किसान थे, जिनकी आमदनी बहुत सीमित थी। वे कड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी बसर करते थे, लेकिन कभी कभी कठिनाई इतनी बढ़ जाती कि परिवार को एक समय का खाना जुटाने में भी परेशानी होती। राधिका का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें कुछ विशेष था जो उसे औरों से अलग बनाता था। वह एक अत्यंत समर्पित भक्त थी और भगवान श्री कृष्णा के प्रति उसकी आस्था अटूट थी। उसका दिन भगवान श्री कृष्णा के भजन और कीर्तन के बिना पूरा नहीं होता था। उसके पास कृष्णा की एक छोटी सी मूर्ति थी, जिसे वह रोज सुबह नहला धुलाकर नई पोशाक पहनाती थी और फूलों से सजाती थी। गांव में एक पुराना मंदिर था, जो भगवान श्री कृष्णा को समर्पित था। राधिका का वहां जाना नियमित था। वह वहां जाकर भजन गाती और उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि जो भी सुनता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। उसकी भक्ति में इतनी गहराई थी कि मंदिर का पुजारी भी उसके समर्पण को देखकर आश्चर्यचकित होता था। राधिका के परिवार की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके पिता की तबीयत खराब हो गई और खेती करना मुश्किल हो गया। घर में पैसे की तंगी बढ़ने लगी और खाने के लाले पड़ गए। राधिका को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर उसके पिता की हालत और बिगड़ी तो घर का क्या होगा। उसने अपने भगवान श्री कृष्णा से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी मदद करो, हमें इस कठिनाई से बाहर निकालो। राधिका की आस्था इतनी गहरी थी कि उसे विश्वास था कि भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। उसने अपना हर समय भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और अपनी चिंता और दर्द उनके सामने उड़ेल दिया। एक दिन राधिका ने सोचा कि क्यों न वह कुछ काम करके परिवार की मदद करे। उसने गांव के एक धनी व्यापारी से काम मांगने की सोची। व्यापारी का नाम सेठ धनराज था, जो अपने कठोर स्वभाव और अमीरियत के लिए जाना जाता था। वह गरीबों को मदद करने के बजाय उनसे दूरी बनाए रखता था। राधिका ने हिम्मत जुटाई और सेठ धनराज के घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरे पिता बीमार है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या मुझे आपके घर में कोई छोटा मोटा काम मिल सकता है, ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं? सेठ धनराज ने राधिका को उपेक्षा भरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें काम दूंगा? तुम्हारे जैसे गरीब लोग सिर्फ बोझ होते हैं। तुम्हें काम करने की बजाय भीख मांगनी चाहिए। राधिका के मन को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन उसने अपनी आस्था नहीं खोई। वह भगवान श्री कृष्णा को याद करती रही और उनसे प्रार्थना करती रही। उस दिन जब राधिका मंदिर गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है। मुझे कभी निराश मत करना। मेरे परिवार को इस कठिनाई से निकालो। राधिका ने वही पुरानी मुद्रा बनाई और भगवान की मूर्ति के सामने रख दी। लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना में एक अलग ही शक्ति थी। उसकी आंखों में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संयोग था, मानो वह भगवान से कुछ मांगने नहीं, बल्कि उनके सामने समर्पित हो रही हो। उसी रात राधिका को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्णा स्वर्णमय धारण किए हुए उसके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए कह रहे थे, राधिका, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। स्वप्न के दौरान भगवान श्री कृष्णा ने उसे एक छोटी सी गाड़ी दी जिसमें कुछ सामान रखा था और कहा, कल सुबह इस गाड़ी को लेकर तुम गांव के पास वाले जंगल में जाना। वहां तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। अगली सुबह राधिका नींद से जागी और अपने स्वप्न को याद करके बहुत खुश हुई। उसने भगवान की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। वह अपनी माँ से अनुमति लेकर गांव के पास वाले जंगल की ओर चल दी। जंगल के रास्ते में राधिका ने गाड़ी को खींचते हुए भगवान श्री कृष्णा का स्मरण किया और उनके नाम का जाप किया। वह उस स्वप्न को सजीव महसूस कर रही थी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाती गई, उसे घना और डरावना महसूस हुआ, लेकिन उसकी आस्था ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। आखिरकार जंगल के अंदर एक खुली जगह पर पहुंचने पर राधिका ने एक अनोखी वस्तु देखी। वहां एक पुरानी, धूल से ढकी हुई मूर्ति पड़ी थी,
जिसे देखकर वह चौंक गई। यह मूर्ति कुछ खास दिख रही थी, मानो यह किसी बड़े खजाने का संकेत हो। राधिका ने उस मूर्ति को साफ किया और गाड़ी में रख लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मूर्ति क्यों खास है, लेकिन उसके दिल में यह एहसास हो रहा था कि यह भगवान श्री कृष्णा की ही ओर से उसे दी गई है। जंगल से वापस लौटते समय उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसने राधिका से पूछा, बेटी, तुमने यह मूर्ति कहाँ से पाई? राधिका ने पूरी कहानी बताई। बूढ़ा व्यक्ति उस मूर्ति को देखकर भावुक हो गया और कहा, यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यह वर्षों पुरानी है और इसे एक प्रसिद्ध राजवंश ने छिपाकर रखा था। इसे ढूंढने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किए, लेकिन किसी को यह नहीं मिली। तुम्हारे जैसे एक सच्चे भक्त के हाथों में ही यह मूर्ति आ सकती थी। राधिका ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी और उसे यकीन हो गया कि यह भगवान श्री कृष्णा की ही कृपा है। उसने सोचा कि इस मूर्ति का क्या करेगी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इस मूर्ति को गांव के मंदिर में स्थापित करो। यह मूर्ति तुम्हारे गांव के लिए आशीर्वाद है। राधिका ने मूर्ति को गांव के मंदिर में ले जाकर स्थापित कर दिया। गांव के सभी लोग यह देखकर बहुत खुश हुए। पुजारी जी ने मूर्ति की प्रतिष्ठा की और कहा, यह मूर्ति हमारे गांव की समृद्धि का प्रतीक बनेगी। अब हमें कभी भी धन और संसाधनों की कमी नहीं होगी। गांव में यह बात फैल गई कि राधिका को भगवान श्री कृष्णा ने वरदान दिया है। सभी लोग उसके पास आकर उसे बधाई देने लगे। गांव के लोगों ने उसे सम्मानित किया और उसके परिवार की मदद के लिए आगे आए। सेठ धनराज को जब इस बात का पता चला तो उसने राधिका के सामने आकर माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें न समझने की भूल की। तुम सच्ची भक्त हो और भगवान ने तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें दिया है। अब से तुम्हारे परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। राधिका ने सेठ धनराज को माफ कर दिया और कहा, सेठ जी, भगवान श्री कृष्णा ने जो कुछ भी किया है वह हमारी भक्ति का परिणाम है। हमें बस उनकी शरण में रहना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके बाद राधिका और उसके परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया। गांव में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और वे भगवान श्री कृष्णा के प्रति और भी समर्पित हो गए। राधिका की भक्ति और आस्था की कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई। राधिका ने भगवान श्री कृष्णा के साथ एक अटूट संबंध बना लिया था। वह रोज मंदिर में जाकर भगवान की सेवा करती और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देती। उसका परिवार अब सुखी और समृद्ध था और राधिका ने कभी भी अपनी सादगी और भक्ति नहीं छोड़ी। गांव में अब कोई भी संकट आता तो लोग राधिका के पास जाकर भगवान से प्रार्थना करने की गुजारिश करते। उसकी प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती थीं और गांव में कभी भी कोई बड़ी परेशानी नहीं आई। राधिका की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और आस्था के सामने कोई भी कठिनाई टिक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्णा ने उसे न केवल उसका खोया हुआ सम्मान दिलाया, बल्कि उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। राधिका के जीवन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर हमारा विश्वास और भक्ति भगवान के प्रति अडिग है तो वे हमें कभी निराश नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्णा की कृपा से हमें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से भी निकलने का मार्ग मिल जाएगा। राधिका की कहानी यही खत्म नहीं होती। समय बीतता गया और राधिका अब गांव की सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बन चुकी थी। उसकी भक्ति और सेवा के कारण गांव में समृद्धि और शांति का माहौल था। गांव के लोग अब हर निर्णय के लिए राधिका की सलाह लेते थे। राधिका की भक्ति में जो सादगी और निस्वार्थता थी, उसने लोगों के दिलों में उसके प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम पैदा कर दिया था। एक दिन गांव के पास स्थित नदी में बाढ़ आ गई। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि गांव के लोग भयभीत हो गए। गांव के किनारे के घरों को पानी में बहने का खतरा था। लोग एकत्र होकर गांव के मंदिर में पहुंचे और राधिका से प्रार्थना करने का आग्रह किया। राधिका ने भगवान श्री कृष्णा के सामने दीप जलाया और उनसे गांव की रक्षा की प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अडिग विश्वास। राधिका ने सभी गांव वालों को एक साथ मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए कहा। उन्होंने मिलकर बांध बनाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का प्रवाह इतना तेज था कि सब कुछ विफल हो रहा था। राधिका ने अपनी प्रार्थना जारी रखी और भगवान श्री कृष्णा से कहा, हे प्रभु, आपने हमें हमेशा कठिनाइयों से बचाया है।
आज फिर से आपकी शरण में आए हैं। हमारे गांव को इस संकट से बचा लीजिए। जैसे ही राधिका की प्रार्थना खत्म हुई, अचानक आसमान में बिजली कड़की और एक जोरदार आवाज हुई। देखते ही देखते आसमान में बादल छंट गए और बारिश थम गई। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और बाढ़ का खतरा टल गया। गांव के लोगों ने इसे भगवान श्री कृष्णा का चमत्कार माना और उनकी जय जयकार करने लगे। राधिका ने सबको शांत करते हुए कहा, यह सब भगवान श्री कृष्णा की कृपा है। उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारी रक्षा की। हमें सदैव उनकी शरण में रहना चाहिए और कठिनाई के समय धैर्य और आस्था बनाए रखना चाहिए। गांव में यह घटना एक और अद्भुत उदाहरण बन गई राधिका की भक्ति की। इसके बाद गांव में जो भी परेशानी आती, राधिका के पास जाकर भगवान श्री कृष्णा से प्रार्थना करने की विनती करते। उनकी प्रार्थनाओं का असर ऐसा था कि सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती। राधिका की भक्ति और सेवा ने उसे भगवान श्री कृष्णा के और भी निकट ला दिया। उसकी आस्था और समर्पण के कारण उसे कभी भी जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। गांव के लोग उसे देवी की तरह पूजने लगे। उसकी सेवा और भक्ति का कार्य केवल गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के गांवों में भी उसकी ख्याति फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आकर अपने दुख सुख की बात करते और उसकी सलाह लेते। राधिका सभी की मदद करती, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। एक बार एक दूसरे गांव में अकाल पड़ा। वहां के लोग बहुत परेशान थे और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। गांव के मुखिया ने राधिका से मदद की गुहार लगाई। राधिका ने भगवान श्री कृष्णा के चरणों में प्रार्थना की और गांव वालों से कहा कि वे अपने पास जो भी अन्न और अनाज बचा हुआ हो, उसे उस दूसरे गांव में भेजें। गांव के लोगों ने अपने घरों से जो भी थोड़ी बहुत अनाज बचा था, उसे इकट्ठा किया और राधिका के साथ दूसरे गांव में पहुंचाया। वहां पहुंचकर राधिका ने भगवान श्री कृष्णा के सामने प्रार्थना की और गांव वालों को भजन और कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही दिनों में वह गांव भी अकाल से उबरने लगा। आसपास के क्षेत्रों से लोग मदद के लिए आगे आने लगे और धीरे धीरे वह गांव फिर से समृद्ध हो गया। यह चमत्कार भी राधिका की भक्ति और सेवा के कारण ही संभव हो पाया। राधिका के जीवन की इस घटना ने लोगों को यह सिखाया कि अगर हमारे दिल में सच्ची भक्ति और दूसरों की सेवा का भाव हो, तो भगवान स्वयं हमारी मदद करते हैं। समय के साथ राधिका ने एक साध्वी का जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने अपना सारा समय भगवान श्री कृष्णा की सेवा और भक्ति में बिताना शुरू कर दिया। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी और समृद्धि केवल भगवान के प्रति आस्था और निस्वार्थ सेवा से ही मिल सकती है। राधिका का जीवन एक प्रेरणा बन गया और उसकी कहानी गांवों में लोगों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। वह एक जीती जागती मिसाल थी कि कैसे एक सच्चे भक्त के जीवन में भगवान की कृपा बरसती है। उसकी भक्ति और सेवा की कहानी सुनकर लोग अपने जीवन में भी आस्था और विश्वास को अपनाने लगे। राधिका ने न केवल अपने परिवार को, बल्कि अपने गांव और आसपास के गांवों को भी भगवान श्री कृष्णा की कृपा से समृद्ध बना दिया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और आस्था के बल पर कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। भगवान श्री कृष्णा ने उसे उस कठिन समय से निकाला और उसके जीवन को एक मिसाल बना दिया। राधिका का जीवन यह साबित करता है कि जब हम सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाते हैं, तो वे हमारी मदद अवश्य करते हैं। आज भी उस गांव के लोग राधिका की भक्ति और सेवा को याद करते हैं और उसे भगवान श्री कृष्णा की कृपा का प्रतीक मानते हैं। उसकी कहानी हर दिल में भगवान के प्रति आस्था और भक्ति को और भी मजबूत करती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।